पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। योऽयं योगोऽध्यायद्वयेन उक्तो ज्ञाननिष्ठालक्षणः सत्सन्न्यासः कर्मयोगोपायो यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः। जो यह योग अध्यायद्वयेन उक्तो दो अध्यायों के द्वारा जो ज्ञान निष्ठा लक्षण ज्ञान निष्ठा रूप सत्सन्यास संन्यास के सहित योग बतलाया गया। उक्तो का अर्थ कहा गया। जो योग ज्ञान निष्ठा रूप संन्यास के सहित पिछले दो अध्यायों में बतलाया गया। कर्म योगोपायो, जिसका उपाय कर्म योग है, जिसका साधन कर्म योग है। यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः, जिसमें संपूर्ण वेदों का तात्पर्य समाप्त होता है। प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च, वह प्रवृत्ति रूप है और निवृत्ति रूप है। प्रवृत्ति रूप यानी कर्म मार्ग वाला, निवृत्ति रूप मतलब संन्यास मार्ग वाला। गीतासु च सर्वासु, संपूर्ण गीता में अयम एव योगो विवक्षितो भगवता, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यही योग बतलाया जाना अभीष्ट है, विवक्षितो। अतः परिसमाप्तम वेदार्थम मन्वानः, अतः वेद के तात्पर्य को परिसमाप्त मानते हुए कि वेद का तात्पर्य कहाँ समाप्त होता है, कि कब हमें पता चल जाए कि हमें वेद का तात्पर्य का ज्ञान हो गया है। तम वंश कथनेन स्तौति, उस ज्ञान की स्तुति वंश कथन के द्वारा करते हैं। हमारे अध्यात्म शास्त्र में जहाँ उपदेश समाप्त होता है वहाँ उपदेश की वंश परंपरा का वर्णन किया जाता है। जैसे बृहदारण्यक में भी सुस्पष्ट इसका वर्णन है। तदनुसार उपदेश समाप्त हो जाने के कारण ही वंशानुकथन जिस अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने किया, इससे यही सिद्ध होता है कि शेष गीता ग्रंथ इसी का विस्तार है। यानी भगवान इस अध्याय के प्रारंभ में यह बता रहे हैं कि इस ज्ञान का कथन पहले किसने किया, उसके बाद किसने किया, और अब हे अर्जुन तेरे तक ये कैसे पहुंचा। तो उस ज्ञान की स्तुति करते हुए वंशानुकथन का भी वर्णन कर रहे हैं। जो यह दो अध्यायों के द्वारा ज्ञान निष्ठा रूप संन्यास के सहित योग बतलाया गया, जिसका साधन कर्म योग है। यानी पीछे आप सांख्य योग और अब ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ ये अब पढ़ोगे तो बीच में ज्ञान निष्ठा का भी लक्षण आया, सांख्य योग पढ़ा, कर्म योग पढ़ा। तो इस प्रकार दो अध्यायों के द्वारा जो योग ज्ञान निष्ठा रूप संन्यास के सहित बतलाया गया, जिसका साधन कर्म योग है। यानी ज्ञान की प्राप्ति कर्म योग के द्वारा होती है। जब हमारा निष्काम कर्म करके अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उससे ही
उसमें उसके द्वारा ही अंतःकरण में ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आती है। तो उसका उपाय कर्म योग है, जिसमें संपूर्ण वेद का तात्पर्य परिसमाप्त हो जाता है। वह प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप है। योग जो है दोनों प्रकार का बताया गया है, प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप। और संपूर्ण गीता में भी यही योग बतलाया जाना अभीष्ट है। भगवान प्रसंगानुसार बतलाएंगे कि किसके लिए कर्म करना श्रेष्ठ है और किसके लिए ज्ञान प्राप्त करना श्रेष्ठ है। इसलिए परिसमाप्तम वेदार्थम मनवाना, वेद के तात्पर्य को परिसमाप्त मानते हुए उसकी पराकाष्ठा बतलाते हुए वंश कथनेन, उस ज्ञान की वंश कथन के द्वारा भगवान स्तुति करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं, इस योगम योग को, प्रोक्तवान कहा था, अहम मैंने। ये योग कैसा? अव्ययम, इमं अव्ययम योगम, इस अविनाशी योग को अहम मैंने, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने विवस्वते प्रोक्तवान, सूर्य के प्रति कहा था। इस अविनाशी योग को मैंने सूर्य के प्रति कहा था। विवस्वान मनवे प्राह, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा। मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। ये वंश परंपरा बता रहे हैं कि इस योग को मैंने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। प्रोक्तवान आया ऊपर पंक्ति में, उसका अर्थ है कहा, नीचे अब्रवीत कहा, जिसके लिए कहा चतुर्थी विभक्ति आई विवस्वते, सूर्य के प्रति। सूर्य ने मनवे, मनु के प्रति, मनु ने इक्ष्वाकवे, इक्ष्वाकु के प्रति कहा। भाष्य, इमं अध्याय द्वयेन उक्तम योगम, यह 2 अध्यायों में कहा गया योग विवस्वत आदित्याय, विवस्वत का अर्थ किया सूर्य के प्रति, आदित्य सूर्य के प्रति, सर्गादौ सृष्टि के प्रारंभ में, प्रोक्तवान कहा था। यह जो 2 अध्यायों में योग कहा गया है, इसको सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य के प्रति कहा था। अहम, प्रोक्तवान अहम। जगत परिपालयित्रीणां क्षत्रियाणां बलाधानाय, जगत के परिपालक, जगत की रक्षा करने वाले, क्षत्रियाणां बलाधानाय, क्षत्रियों में बल का आधान करने के हेतु, क्षत्रियों में बल लाने के लिए, जो क्षत्रिय जगत की पालना करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, उन क्षत्रियों में बल का आधान हो जाए, बल प्रकट हो जाए, उनके अंदर बल आए, तो बल को धारण कराने के लिए, शक्ति को धारण कराने के लिए मैंने यह योग सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य के प्रति कहा था। इमं अध्याय द्वयेन उक्तम, यह जो 2 अध्यायों में कहा गया योगम योग विवस्वत आदित्याय, सूर्य के प्रति, सर्गादौ सृष्टि के प्रारंभ में मैंने कहा था। प्रोक्तवान अहम। जगत परिपालयित्रीणां क्षत्रियाणां बलाधानाय, जगत की रक्षा करने वाले क्षत्रियों में
बल का आधान कराने के लिए, क्षत्रियों में बल शक्ति लाने के लिए इस योग को मैंने कहा था। तेन योग बलेन, उस योग के बल से युक्ता युक्त होकर समर्था भवन्ति, समर्थ होते हैं। ब्रह्म परिरक्षितुम, ब्राह्मणों की रक्षा करने में। ब्रह्म का अर्थ यहाँ ब्राह्मण, क्योंकि क्षत्रियों में अगर ज्ञान इस प्रकार आ जाए कि किस प्रकार का कर्म करना है, निष्काम कर्म का क्या महत्व है, समत्व योग क्या होता है, क्षत्रियों को यदि इस बात का पूर्ण पता चल जाता है तो उस योग बल से युक्त हुए समर्थ हो, उस योग बल से युक्त होकर क्षत्रिय ब्रह्म परिरक्षितुम समर्था भवन्ति, ब्राह्मणों की रक्षा करने में समर्थ हो जाते हैं। अर्थात ब्राह्मणों को किसी प्रकार का कोई उत्पात ना सताए, तो कोई राक्षस आक्रमण ना करे, तो क्षत्रिय लोग इस प्रकार उस आत्मबल से युक्त होकर ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। ब्रह्म क्षत्रे परिपालिते जगत परिपालयितुम अलम, ब्राह्मण और क्षत्रियों का पालन होने पर जगत परिपालयितुम अलम, जगत का पालन करना, अलम यानी जगत का पालन करने में हम समर्थ हो जाते हैं। यदि सृष्टि में ब्राह्मण और क्षत्रिय की रक्षा हो जाए तो संपूर्ण जगत की रक्षा करने में समर्थता होती है। अलम का मतलब समर्थ होते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों की रक्षा होने पर ब्रह्म क्षत्रे परिपालिते, ब्राह्मण और क्षत्रियों की पालना होने पर, रक्षा होने पर जगत परिपालयितुम अलम, जगत की रक्षा करने में समर्थता आती है, या जगत की रक्षा करने में हम समर्थ होते हैं। यानी ब्राह्मणों की भी रक्षा होनी चाहिए और क्षत्रियों की भी रक्षा होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैंने सूर्य को उपदेश किया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ये राजा थे, क्षत्रिय थे, तो इन्होंने किस प्रकार से फिर आगे ब्राह्मणों की रक्षा की, ब्रह्म ज्ञानियों की रक्षा की। फिर ये योग कैसा है? अव्ययम, यह अव्यय है, अविनाशी है। क्यों अविनाशी है? क्योंकि अव्यय फलत्वात्, इसका फल अविनाशी होने से, अविनाशी फल वाला होने से यह योग अव्यय कहा गया है। जो शेष पदार्थ होते हैं थोड़ी देर के लिए फल देते हैं, फिर व्यय हो जाते हैं। हम भोजन करते हैं, थोड़ी देर के लिए भूख मिटती है, फिर भूख लग जाती है। दूसरा, हम जो शरीर के लिए योग करते हैं, थोड़ी देर के लिए शरीर ठीक होता है, फिर। तो ये जो अविनाशी ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, इससे हम जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाते हैं, हमें अमर आत्म पद की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका फल अव्यय, अव्ययम कहा गया। अव्यय फल वाला, अविनाशी फल वाला होने से यह योग अव्यय है। नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम वेति। उस अव्यय फल की पूर्ण व्याख्या कर रहे हैं कि सम्यक ज्ञान निष्ठा रूप, सम्यक दर्शन निष्ठा, सम्यक ज्ञान निष्ठा रूप इस योग का फल मोक्षाख्यम, मोक्ष है, जो कभी नष्ट नहीं होता। ये अपनी तरफ से लगाना है। न व्यति आ गया, हाँ, न व्यति, जो कभी व्यय नहीं होता। सम्यक दर्शन निष्ठा क्या होती है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसे देख लेना। रस्सी है तो रस्सी को रस्सी समझना सम्यक ज्ञान है। रस्सी को सर्प समझना, रज्जु को सर्प समझना असम्यक ज्ञान है। हम आत्म स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को ठीक जान लेना कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं, ये सम्यक दर्शन हुआ। अगर ऐसा ना जानना असम्यक दर्शन है। तो ऐसा जान लेता है तो ही मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। तो इसलिए बताया कि अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण से, इस सम्यक दर्शन निष्ठा रूप योग का फल मोक्षाख्यम, मोक्ष, ना वेति, उसका कभी व्यय नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। सच, और वह योग विवस्वान,
मनवे सूर्य के प्रति, प्राहा मैंने कहा था, मनु इक्ष्वाकवे और मनु ने स्वपुत्राय आदि राजाय अपने पुत्र आदि राजा इक्ष्वाकु के प्रति अब्रवीत कहा था। अब आगे बताएंगे कि वही परंपरा से प्राप्त हुए योग को राजर्षियों ने जाना, फिर वो लुप्त हो गया, फिर आज वही योग मैं तेरे प्रति कह रहा हूँ। ये आगे आएगा, तो आज इतना ही रहने दो इस श्लोक तक। इसका भाष्य आखिरी का दोबारा करवाना है जरा। सच विवस्वान, सच और उस मनु उस यानी उस सूर्य ने, स शब्द सच विवस्वान, विवस्वान सूर्य के लिए है ना, सच विवस्वान उस सूर्य ने मनवे प्राह मनु के प्रति कहा, और मनु इक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आदि राजाय अब्रवीत, और राजा मनु ने अपने पुत्र आदिराज, जो इस सृष्टि का पहला राजा हुआ, आदिराज बोलते हैं इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु के प्रति कहा। उस सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, मनु ने अपने पुत्र आदि राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। भाष्य इमं अध्याय द्वयेन उक्तं योगं विवस्वत आदित्याय सर्गादौ प्रोक्तवान् अहं जगत् परिपालयित्रीणां क्षत्रियाणां बलाधानाय तेन योगबलेन युक्ताः समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुं। ब्रह्म क्षत्रे परिपालिते जगत् परिपालयितुम् अलम् अव्ययम् अव्ययफलत्वात् न हि अस्य सम्यक् दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यं फलं व्येति। स च विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आदिराजाय अब्रवीत्।